प्रधानमंत्री का रूप लेके आज आंदोलन में आने का क्यों सोचा? हम बहुत दिन से परेशान हो गए जी। छोटी सी भी बात हो जाती है प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। 100 दिन हो गए अपने लोग, अपने अन्नदाता यहाँ पे बैठे हुए, वो नहीं पहुंच रहे। ये है अडानी और अंबानी जी का बोझ के तले मोदी जी दबे हुए हैं अभी। उनके बाप का जागीर नहीं है, ये पूरे जनता का, किसानों का ये पूरा देश है। उनकी बाप का नहीं जागीर है कि ये अडानी अंबानी जो कहेंगे वही ये देश पे लागू करेंगे। अगर प्रेस वालों ने कुछ कह दिया, अगर आज आप कुछ कह दोगे ना जी, कल जेल में मिलोगे, यहाँ पे नहीं मिलोगे गाजीपुर बॉर्डर पे। क्यों खाना देगा वो में यू के रामदेव यू सारा सबका फुप्पा हो रहा। अरे खाना अब्दार हो आदमी, कोई भी खाना है वो अब्दार हो। हमारी आज तक मोदी जी ने सुनी नहीं है, अपनी अपनी मन की बात बताई है। जो भी कोई उनके खिलाफ खड़ा हो जाए वो कोई देश का गद्दार है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज हम गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हैं और ऐसे शख्स से आज मुलाकात कराएंगे जो प्रधानमंत्री जी बनकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूं और किसानों के बीच आया हूं। तो बात करेंगे यहाँ पे किसानों से भी और प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं उस शख्स से भी कि यहाँ पे आने का उनका मकसद क्या है और जो ये वेशभूषा लिया है इसका क्या मकसद है। इनके आप देख सकते हैं कि पीछे जो है एक बॉक्स है इनका, जो पूरी तरह से नोटों से भरा हुआ है, यानी नोटों के फोटो हैं। ऊपर जो है अडानी और अंबानी की तस्वीर है जो इनके कंधे के पास है। तो इसका क्या राज है ये भी जानेंगे और फिर किसानों से भी पूछेंगे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ मौजूद हैं, यहाँ आ चुके हैं, असली नहीं लेकिन जो भी हैं आए हैं, तो उनकी क्या बातचीत होगी। तो पहले हम इन्हीं से बात करते हैं। जी भाई, कहाँ से आए पहले आप? हम जी दिल्ली से ही आए हैं। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। ये दाढ़ी ओढ़ी मूंछ वूछ, ये असल में जो हम दिखाना चाहते हैं वो आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है साफ साफ। जो ये रीज़न है ना जी, 100 दिन से हमारे अपने लोग, हम अपने किसान अन्नदाता यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर भी हमारे मोदी जी और हमारी केंद्र सरकार ना तो उनको कुछ दिखाई दे रहा, ना उनको इनकी गुहार सुनाई दे रही। तो ये आप देख सकते हैं कि वजह क्या है। ये असली वजह यही है जी, जो इनके ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, इन पूंजीपतियों का जो कर्जा है। हम दो हमारे दो जी। और आजकल जो बड़ा फेमस नारा चल रहा है, हम दो हमारे दो, जो अपोजिशन ने इनके ऊपर लगा रखा है, वो कहीं ना कहीं सही है। उसको अगर ये माने या ना माने, ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री का रूप लेके आज आंदोलन में आने का क्यों सोचा? हम बहुत दिन से परेशान हो गए जी। छोटी सी भी बात हो जाती है प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। 100 दिन हो गए अपने लोग, अपने अन्नदाता यहाँ पे बैठे हुए, वो नहीं पहुंच रहे। तो आज हम ही पहुंच गए। मन की बात करेंगे यहाँ पे। मन की बात जी हम दिखाने आए हैं, वो क्या वजह है, वो क्या मजबूरियां हैं सरकार की। क्या मजबूरियां हैं? ये आप देख सकते हो। आप नहीं, मैं देख लिया डिब्बा है अडानी अंबानी के जो तो कंधे पे आपके बैठे हुए हैं। तो क्या मकसद है, क्या इनसे पैसा का इतना? ये डिब्बा नहीं है जी, ये वो कर्ज है जो ये कंधे पे सरकार लेके चल रही है लगातार। अच्छा, मतलब जो ये कंधे पे कर्ज कह रहे हैं इनका, कि इनका जो कर्ज है ये कंधे पे लेके चल रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी ने फंडिंग, जो बिजनेसमैनों ने फंडिंग की थी चुनाव के लिए, चुनाव लड़ने में जो खर्चा किया था, उसका जो कर्ज है अब इस जो प्रधानमंत्री हैं या जो सरकार के लोग हैं वो उतार रहे हैं और साफ तौर पे ये दर्शा रहे हैं। लदा हुआ ये है अडानी और अंबानी जी का बोझ के तले मोदी जी दबे हुए हैं अभी। और ये हमेशा मन की बात अपनी करते रहते हैं मोदी जी हमेशा अपने मन की बात करते रहते हैं और ये कोशिश नहीं करते कि आम जनता के मन की बात क्या है, कभी उन्होंने पूछा नहीं है। तब मैं यही पूछना चाहता की बातें तो करते हैं, उसमें कभी आत्मनिर्भर की बात करते हैं। सुनी नहीं आज तक, हमारी आज तक मोदी जी ने सुनी नहीं है, अपनी अपनी मन की बात बताई है। जो भी कोई उनके खिलाफ खड़ा हो जाए वो कोई देश का गद्दार है। जो कोई उनके लिए बोले वो देशभक्त है। सबसे बड़ा देश का पूरा देश उन्होंने बेच दिया। जीएसटी से लेके हर चीज में, नोटबंदी से लेके उन्होंने गरीबों को मारा। इसका किसको फायदा है, सबको पता है। जो ये सबसे बड़ा जो जनता के साथ धोखा हुआ है ना जी, ये इतना बड़ा धोखा है कि इसका कोई कीमत ही नहीं है। अगर मोदी जी आएंगे ना यहाँ, सबसे एक एक जने से भी माफी मांगेंगे तो भी उसका कोई बराबरी नहीं है जी। जो धोखा इन्होंने करा है, वोट लेके जो इन पे थोपा है ना जी, जो इन्हें गुलाम बना दिया है, जो इन्होंने गुलाम बनाया, ये बिल्कुल भी ना तो किसी से कोई स्वीकार करेगा इसे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा जी के भाई झांसाराम बन चुके हैं। आज
मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से आया हूँ। आप तो मोदी जी के गढ़ के ही हैं। हाँ, मोदी जी के गढ़ के, मोदी जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा हूँ। और लड़े आप? जी, मैं 2014 और 19 में। ये भी हमारे गुलाम है ये। लेकिन यहाँ बात यह है कि मैंने उस समय चुनाव इसलिए लड़ा था कि मैं जानता था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और ये देश को बर्बाद करने वाले हैं। ठीक है, ये जो है कि लोकतंत्र को गुलाम तंत्र में व्यवस्थित कर दिए हैं। यहाँ लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है। और इन्होंने जो अडानी, अंबानी और कुछ अन्य उद्योगपतियों का ये मतलब बाबा रामदेव जैसे लोगों का पूरा देश का वो ठेका, मतलब पूरा तंत्र उनके ऊपर दे रहे हैं। ये कोई मजाक है? उनके बाप का जागीर नहीं है, ये पूरे जनता का, किसानों का ये पूरा देश है। उनकी बाप का नहीं जागीर है कि ये अडानी अंबानी जो कहेंगे वही ये देश पे लागू करेंगे। संविधान में जो चीजें लिखित है, और संविधान में ये चीजें लिखित इसलिए होती है कि वो चीज आदमी मनमाना पूर्ण तरीके से, तानाशाही रूप से कार्य नहीं करे। लेकिन इन्होंने इन संविधान का दुरुपयोग करके बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। यू मोदी रहेगा, अडवाणी रहेगा, अंबानी रहेगा, क्या होगा? अमित शाह रहेगा, इस देश का नाश करोगे क्या? यू देश का नाश होना, कत्लेआम हो जाएंगे इस देश में। कत्लेआम नहीं ऐसा ही, ऐसा बोल, कत्लेआम में गलत बात है। कत्लेआम नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से और नहीं होगा तो अनाजी पड़े मतलब हमें, हाँ वोट डाल के भी हटा सकते। वोट हमने गलत करा डाल दी, गलत करा डाल दी। कत्लेआम करना जरूरी नहीं है किसी। और क्या करेंगे जी? आदमी मर जाएंगे और क्या करेंगे हम? जी हमारे बालक मर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? मरेंगे हम क्या? मरेंगे क्या? मारेंगे। लगता है बाबा आजादी छिन रही है, हाँ? आजादी छिन रही है। क्यों खाना देगा वो करे में यू के रामदेव, यू सारा सबका फुप्पा हो गया, यू सबका फुप्पा हो गया। यू सारे यूं कहा हम किसानों को मार देंगे, किसान मार देगा यू क्या रात है? किसान क्यों मार देगा यू? ये रिपोर्ट आई है कि भारत जो है अब पूर्ण रूप से आजाद देश नहीं बचा। जो पहले था आजाद था, स्वतंत्र था देश, माना जाता था कि एक लंबी लड़ाई लड़के जो भारत ने आज़ादी ली है। लेकिन अब 7 सालों में एक रिपोर्ट आई है और जो कि कहा गया कि आंशिक रूप से अब आज़ादी जो है कम हो रही, लोगों के बोलने का अधिकार कम हो रहा है, लोकतांत्रिक जो अधिकार है सारे कम हो रहे हैं। तो ऐसे रिपोर्ट को जो वर्ल्ड लेवल के जो है उस पर छापा जा रहा है, तो देश की क्या छवि जा रही है? छवि तो बहुत बेकार जा रही है जी। पर जो आप कह रहे हो ना देश आज़ाद नहीं है, उसके एग्जाम्पल में मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मीडिया वाले हो, प्रेस की स्वतंत्रता में देश का कौन सा स्थान है जी? चौथा नहीं है जी। पूरे दुनिया में भारत का 44वां स्थान है प्रेस की स्वतंत्रता में। मतलब अगर प्रेस वालों ने कुछ कह दिया, अगर आज आप कुछ कह दोगे ना जी, कल जेल में मिलोगे, यहाँ पे नहीं मिलोगे गाजीपुर बॉर्डर पे। आज आप बड़ी हिम्मत दिखा के यहाँ पे आ चुके हो। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये गुलामी की अगर बात आ चुकी है, और आज स्टूडेंट जो कल का भविष्य बनते हैं वो सड़कों पे है, नहीं दिखाया जा रहा जी, नहीं दिखाया जा रहा। हमने दिखाया है। हाँ जी, आपने दिखाया है। और जो मीडिया, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है संविधान की, जो गलत और सही अच्छे से दिखाती है, वो भी आज सड़कों पे जो सही मीडिया है। बाकी तो गुलाम बन चुकी है, उसको देश को अब सब पता चल गया। उसका एक नाम भी है जी, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। और वकील, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वकील है ना सर, हाई कोर्ट के सर, वो भी सड़कों पे है। कोई नहीं दिखाया जा रहा, किसी को नहीं दिखाया जा रहा। जब वकील सड़कों पे आ गए, स्टूडेंट सड़कों पे आ गए, किसान सड़कों पे आ गए, बचा कौन जी? अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी भी इतनी देर कैसे हो रही है इसको ना मानने में। तो ये रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय सही लग रहा है कि आज़ादी खत्म हो रही है भारत की। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ही है, शांतिपूर्ण धरने को भी ये लोग रोक रहे हैं। इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल होगा? अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, यहाँ जनवरी के आखिर में ही यहाँ पे कितनी फोर्स लगाई गई, किसानों से ज्यादा फोर्स इकट्ठी कर दी गई थी। धक्काशाही चल रही है हमारे देश में। क्या हम शांतिपूर्ण धरना भी नहीं कर सकते? हमारे संविधान में क्या हमें अधिकार नहीं है? आम आदमी के तुम जो है संविधान में जो चीजें लिखी हुई है उसको भी तारमतार कर रहे हो। ये सब मोदी जी के राज में हो रहा है, इतना सब कुछ नहीं हुआ था पहले। हमारे देश की जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, इन्होंने अपना गुजरात का जितने गुलाम करने के लिए जितने भी उनके सानिध्य में रहे हैं, सभी संस्थाओं में, सीबीआई में, चुनाव आयोग में, सुप्रीम कोर्ट में, हर एक जगह इन्होंने फिट कर रखा है। और स्टेट के लोग उनको उतना अच्छा नहीं मिलता है, वे अपने जगह ये करते हैं। तो ये जो लोकतांत्रिक ढांचा है, ये इन्होंने जो हर जगह बैठाकर अपने अपने लोगों को तरीके से, कि कोई अन्य लोग रहेंगे तो वो मानेंगे नहीं बात को। यूं क्या हमें लाठी चार्ज हो जाए? क्यों हो जाएगा लाठी चार्ज? किसान कर रहा कि यू तो क्या मरवा देंगे हम, यू मरवाओगे हम ही न मार देंगे।
और क्या होगा? नहीं, मरने मारने की बातें मत करिए। अरे यू रामदेव तो कर रहा है, हम कर रहे, हम नहीं कर रहे। 3 महीने होले धरना धर रहे हम, अपने आराम चलो बच्चे, और यूं का लाठी चार्ज करवा ले। लाठी चार्ज में क्या होगा? मरेगा नहीं, कहते यू मरेगा, कम मरेंगे और क्या होना? लाठी चार्ज होगी तो हम मरेंगे, यू मरेगा। ऐसा क्यों कर रहा यू? खाना क्यों खाना? अरे खाना हकदार हो आदमी, कोई भी है खाना है वो हकदार हो, एक रंग बच्चे हो खाने में। यू तो चढ़ के वो फिर सिलवार ले इस तरह में गया हुआ था। यू धनजन सतगुरी उमदा ऐप तो नहीं करा, और यू हकदार बना दिया मोदी ने, और यू खोल दिया बढ़िया। किसान खोल के बैठ गया। साफ तौर पे जो है किसानों का गुस्सा जो है नजर आ रहा है। यू रामदेव 30 रुपए किलो तो गुड़ ले रहा, और ये 100 रुपए किलो दे रहा। क्या हमारा शुगर फ्री कहीं का रह गया? अच्छा, गुड़ शुगर फ्री कैसा होगा? और हमारा गोबर भी शुगर फ्री कर दिया ने, गुड़ ने गोबर भी कर दिया, पेशाब भी कर दिया, मूत्र मिल सबको शुगर फ्री कर रहा यू। के ले रहा यू? के है यू? ये तो मोदी ले रहा जो कुछ सारी कुमावे, और इसका यू दे रहा मोदी। असल में जो हमारे देश की जो हालत हो रही है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो अपने समर्थकों को, जिन्होंने इतना भारी समर्थन दिया है, अपने समर्थकों को गुलाम समझने लगी है। अगर इन्होंने हमें समर्थक दिया है तो हम इन पे जो भी थोपे, इनसे जो भी चाहे करवा ले, लगातार कुछ भी करवा ले, ये हमारे गुलाम हैं। पर इनको ये अंदर से पता होना चाहिए कि जो समर्थक होता है वो गुलाम नहीं होता, वो राजा होता है। जनता जनार्दन होती है जी। ये ऊपर चढ़ा भी सकती है गद्दी पे, ये नीचे गिरा भी सकती है। सही बात बोली आपने, क्योंकि ये लोकतांत्रिक जो है वोट का अधिकार जो है, ये जनता जो है, ये जनता ही जो है चुनकर एक एक वोट डालकर जो है प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेता, आम आदमी को नेता बनाती है। यही हाल है कि जो प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं चाय बेचने वाला हूं, और आज जो है इन्हीं के वोट के बदौलत जो एक किसान है, इन्होंने वोट दे दे के जो है प्रधानमंत्री को आज जो है एक चाय वाले आदमी को, आम इंसान को जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। जब महंगाई हो रही है तो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि ये तो सही है, सही देश हित के लिए। अरे इसके लिए तो सही लुंगाने के लिए, और क्या होगा? सही मारी लिया तो नहीं, किसान दिक्कत फिरे तो सड़क पर फिरे, ये जिसका दिक्कत नहीं तो वही होगा। दिक्कत के लेकर फिर लगे धक्के खाते, मारे दिक्कत देगा ये रे युवा। अरे इन्होंने राजनीति ना पूरा कर दिया कुछ। किसानों ने मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, और किसान भी उतार लेंगे। एक गधे पर झूल डाल दें, गधा पर झूल डाल दे को गोरखा हो गया। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाओगे आप? हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना। अब हम हिंदू राष्ट्र नहीं जानते, हम जानते हैं समाज। हम बुरे को भगाना चाहते हैं, अच्छे को रखना चाहते हैं। बिल्कुल कहना है कि बुरे को भगाना चाहते हैं, अच्छे को रखना चाहते हैं। और आज जो है एक युवा दिल्ली से जो आए थे प्रधानमंत्री की वेशभूषा में, दाढ़ी मूछ रख के, और पीछे जो बैग टंगा हुआ था और जिसमें अडानी अंबानी की पोस्टर था, और साफ तौर पे उन्होंने आके यहाँ पे मन की बात की, और यहाँ पे जो किसानों से है, किसानों से बातचीत की। किसानों ने साफ तौर पे यही कहा है कि अब जो है अधिकार जो है, बोलने का अधिकार जो है वो भी छीना जाता है। सड़कों पे युवा हैं, सड़कों पे वकील हैं, सड़कों पे 100 दिन से ज़्यादा हो गए किसान हैं, और लगभग जो है हर वर्ग जो है आज सड़कों पर है, लेकिन किसी की बात भी सुनी नहीं जा रही सरकार के द्वारा। तो वही संदेश देने जो आए थे वो प्रधानमंत्री के भेष रूप लेके, साफ तौर पर उनका यही कहना था कि सरकार जो है अब अडानी अंबानी का गुलाम हो चुकी है। जो वो कह रहे हैं उन्हीं की बात सुन रही है, और जनता की बात सुन नहीं रही है। वो सरकार भूल चुकी है कि सरकार बनाने वाले जो हैं ये जो आम किसान है यही हैं, और सरकार को जब चाहे और ये बना सकते हैं, और जब चाहे ये पलट सकते हैं। साफ तौर पे किसानों का यही कहना है। तो अब देखने वाली बात क्या है कि क्योंकि सरकार जो है बंगाल चुनाव में व्यस्त है, सारे जो स्टार प्रचारक हैं, बड़े बड़े नेता हैं, चाहे गृह मंत्री हैं, सब बंगाल चुनाव में जाकर चुनाव लड़े हैं, और किसान भी जो है अब बंगाल पहुंचने वाले हैं। तो अब देखने वाली बात क्या होगी कि सरकार जो है कब जो है किसानों की सुनती है, उन युवाओं की सुनती है, उन वकीलों की सुनती है जो आज सड़कों पर हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।